बरदरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, आफ़ताब नबूवत, महताब रिसालत, ख़त्मुर रसूल यानी मौलाए कुल जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। पहली इन आयतों में दो हिस्से को आप समाअत करें कि पहला जो हुक्म मिला है हमें वो ये मिला कि अल्लाह का खौफ व खशियत अपने दिल में रखें, और दूसरी चीज़ जो हमारे लिए काबिल गौर है वो ये कि सच्चों का साथ इख्तियार किया जाए। यानी अल्लाह से अगर डरना है तो साथ वालों को भी देखना होगा कि साथ वाले कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं हमारे कि साथ वालों को देखकर हमारी जुर्रत हिम्मत बढ़ जाती है। जब साथ वाला हमारा निडर होता है, करने पर कोई खौफ, कोई खशियत, कोई डर उसके दिल में नहीं होता, तो हमें भी एक जुर्रत आ जाती है, जसारत आ जाती है कि हम भी करते हैं, सब तो कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये मसला भी रहता है कि अगर उन्हें कोई चीज़ समझाई जाए कि आप आ जाएं इन अच्छे कामों के लिए, तो कहते हैं मैं तन्हा थोड़ी ना इन बुराइयों में मुब्तला हूँ, पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है, लोग न जाने कहाँ कहाँ से इस तरह के काम कर रहे हैं, आप हमें ही तन्हा समझाते हैं। तो लोगों को देखकर या अपने आबाओ अजदाद के तरीक़ों को देखकर अपने अंदर गलत चीज़ों को राइज कर लेना ये दुरुस्त नहीं है। और बिलखुसूस नौजवानों को चाहिए कि नौजवान अपनी संगत पर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि हदीस पाक में फरमाया गया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। अब उसे देखना चाहिए वो दोस्ती किसके साथ कर रहा है। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। आप जब किसी से दोस्ती करते हैं, किसी के साथ रहना पसंद करते हैं, तो आप उसका तौर तरीक़ा, उठना बैठना, उसके बोलने के अंदाज़ को सब आप कैप्चर करते हैं और सोचते हैं ये किस तरह बात करता है, इसका अंदाज़ क्या है। और बारहा बच्चों को भी देखा गया है कि ग्रुप में अगर 10 लोग हैं, उनमें से कोई एक बहुत मसखरा करता है, बहुत हंसाने की कोशिश करता है, उसके अंदाज़ निराले हैं, तो उसकी महफिल से निकलने के बाद जब वो अपने दरमियान जाता है किसी के, तो लोगों को उसी तरह हंसाने की कोशिश करता है जैसा उस साथ वाले को उसने देखा था। वही बात बोलना, यहाँ तक कि अंदाज़ भी इख्तियार करता है। तो दोस्ती आप सोच समझ कर करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि रब की ज़ात से आपको बेखौफ होने की तरफ गामज़न कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आपकी ज़िंदगी का मुताला करें अगर, तो मैं बारहा कहता हूँ, सादिक़ और अमीन 2 लक़ब आपको अता फ़रमाया गया। और ये लक़ब ऐसा नहीं कि आपने जब ऐलान नबूवत फ़रमा दिया तो उसके बाद है। 40 साल तक आप लोगों के दरमियान थे, और उस वक्त जब आपने ऐलान नबूवत अभी नहीं किया, तमाम कुफ़ार आपको इस लक़ब से पुकारा करते थे कि आप सादिक़ हैं, सच्चे हैं। मेरे अज़ीज़ों, सच का अगर वजूद देखा जाए सही मानों में, कमा हक़्क़हू, किसी ने अमल किया है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। और कुरान का जो हुक्म है सच्चों के साथ हो जाओ, मियाँ
सच वाले अगर किसी के पास जाने की कोशिश करे तो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर कोई हक़ पर जमा रहे तो उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ब खुद आते हैं। क्या करबला के मैदान में हमने नहीं देखा था? यजीद की फ़ौज में बहुत सारे लोग थे, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन के सामना करने के बाद जब हक़ व बातिल का सामना किया और ये पहचाना तो बहुत सारे लोग वहाँ से उस फ़ौज से निकलकर इधर भी शामिल हो गए, दाखिल हो गए थे। क्या वजह थी? कि सच्चों का चेहरा उन्होंने जान लिया था कि इसमें हक़ पर कौन है, बातिल पर कौन है। इसलिए अपने दरमियान उन लोगों के ही करीब हो जो सच्चे हैं। आज पूरी दुनिया इस बात का बाज़ार गर्म की हुई है कि सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया पर जो ख़बरें हमारे दरमियान फैलाई जाती हैं, ये सिवाय झूठ के कोई और चीज़ नहीं होती। इनके पास झूठ के सिवा और कुछ नहीं होता, और हमारा अक़ीदा, हमारा यकीन इन पर ही बहुत कामिल होता जाता है। हम अपने आप को शब रोज़ हिलाकत में मुब्तला करते जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अखबार बहुत सारे लोग पाबंदी से पढ़ रहे होते हैं और उस पर पढ़कर यकीन कर रहे होते हैं। काश के इस ख़बर पर यकीन की बजाय कुरान रोज़ाना पढ़कर एक आयत पर यकीन कर रहा होता तो ज़िंदगी कामयाब होती, ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी होती। लेकिन हमारा हाल ऐसा, हमने दुनियावी चीज़ों को ही अपनाया है, हम उनकी ही जानिब अपनी रग़बत रखा है। मेरे अज़ीज़ों, इसलिए अपने आप को सच्चों की जानिब ढालना शुरू करो। अब सच्चे हैं कौन, किनको कहा जाए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम ने तो अम्बिया अलैहिस्सलाम में से आखिरी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा सच्चा, उनसे करीब हुए, इस्लाम लाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिनको सिद्दीक़ अकबर कहा गया, उनके दौर खिलाफत का मामला आया तो आपको सच्चा पाकर लोगों ने करीब हुए। हज़रत उमर का दौर आया, ये सच्चे थे। सहाबा के बाद ताबई का दौर आया, फिर तबे ताबई का दौर आया, फिर उसके बाद खिलाफत का दौरा ख़त्म होने के बाद औलिया इकराम का दौर अब चल रहा है। तो मेरे अज़ीज़ों, मुख्तसर इतना मैं आपके सामने अर्ज़ करूं, सच्चों की महफ़िल अगर तलाश करना है तो हदीस की रोशनी में यूँ सुन लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब तुम किसी बाग से गुज़रो तो वहाँ से मेवे को चुन लिया करो, जो तुम्हारी ज़रूरत के फल हों उनको चुन लिया करो। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाग कौन सा है? कहा, ये उलमा की महफ़िल है, ये उलमाए किराम की महफ़िल है। इनके पास से जाओ तो मसाइल और दीगर चीज़ें जो भी हैं उनका हल करा के आगे बढ़ते रहा करो। पता चला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले कुरान की आयत आपने समाअत की कि सच्चों के साथ हो जाएं, फिर महफ़िल में शरीक होने के बारे में कहा गया कि जब जब वहाँ से गुज़रा भी जाए तो फ़ायदा उठाया जाए। मतलब उलमा की महफ़िल में बैठने वाला कभी नुकसानदेह नहीं होगा, कभी नुकसान में मुब्तला नहीं होगा। मेरे अज़ीज़ों, इसलिए अपनी महफ़िल को देखें। और मैंने अक्सर देखा है कि उलमा के पास बैठने वाले लोग बगैर टोपियों से नहीं गूंजते हैं, उनकी दाढ़ियाँ ऐसे खाली नहीं होती हैं। कुछ होते होंगे जो इस तरह रहते होंगे, लेकिन अक्सर जिनका अंदाज़ उलमा के साथ बहुत मिल जाता है और शब व रोज़ उनके साथ गुज़रने लगते हैं तो वो बात भी उनकी जैसी करता है, मसाइल भी काफ़ी हद तक जानते हैं और लोगों को रग़बत भी दिलाना शुरू करते हैं। उनके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है। वजह क्या होती है? उनके अंदर जो सबसे करीबी चीज़ आई वो उनकी सोहबत का असर नज़र आता है। मेरे अज़ीज़ों, आज जहाँ दोस्ती का मामला आता है और रिश्तेदारियों का मामला आता है, हमारी संगत का मामला आता है, सिर्फ़ इस वजह से कि हम सोहबत को अच्छी कर सकें, हमारा उठना बैठना अच्छा हो सके, इसी नीयत के साथ जब हम किसी को अपना पीर मानते हैं तो उसके हाथ में भी हाथ इसी नीयत से देते हैं कि ताकि इसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, गायबाना तौर पर हो या ज़ाहिरी तौर पर हो, हमारे पीर और मुर्शिद की हम पर नज़र अच्छी पड़ जाए और ज़िंदगी हमारी अच्छे से गुज़रती रहे। मेरे अज़ीज़ों, सच्चों की महफ़िल और ये सारी चीज़ों को आपने समाअत किया। अब पीर का मामला क्या होना चाहिए, पीर हमारा कैसा होना चाहिए, उसे भी समाअत कर लें। पीर के लिए जो बिलखुसूस कहा गया कि पीर और मुर्शिद बनाए तो वो कैसा हो, तो कहा गया जो शरीयत मुतहरा पर चलने वाला है, जिसको देखकर खुदा की याद आती हो, उसको पीर और मुर्शिद बना लिया जाए। वरना आज हाल तो बहुत सारे हैं, नस्लन बादा नस्लिन मुंतकिल होते चले गए और गद्दा नशी बैठे हुए हैं।
लोग एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं और गद्दियों को गर्म करते चले जा रहे हैं। न कहीं इल्म का ठिकाना होता है, न तक़वा परहेज़गारी का ठिकाना है। लेकिन नहीं, बाप हमारे ऐसे थे, उसके बाद ये ऐसे हैं, और तक़वे का आलम तो दूर दूर तक नज़र नहीं आता, और लाखों की तादाद में लोगों को मुरीद बना रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैं सच बताऊं आपको ज़िम्मेदारियों के साथ, बहुत सारे मुरीदीन की बिना पर पीर जो है बने बैठे ये भी जहन्नम में जाएंगे, और बहुत सारे पीर की बिना पर ये जो मुरीद बन रहे हैं ये भी जहन्नम में जाएंगे। ये मैं ऐसी बात नहीं करता, ये उलमा की ज़ुबान है जो आपके सामने मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ। क्योंकि आप देखें आप किसके हाथ में हाथ देते हैं। आज के इस पुरफितन दौर में शैतान का सबसे बड़ा हरबा यही है कि किसी जाहिल को पीर बना कर बिठा दो, वो ख़ुद भी गुमराह होगा, 10 को और गुमराह करते बैठेगा। मैं महज बात ही नहीं करता, भिवंडी की सरज़मीन पर आना जाना हमारा लगा रहता है। वहाँ के एक इलाके का हाल ऐसा है कि लोग बैठे हुए रहते हैं, और जो पीर साहब बने हुए हैं, लोगों ने वहाँ के उलमा ने रद्द भी किया उनका, बाज़ाब्ता उनके मोहल्ले में जाकर बाइकाट भी किया। लेकिन आपके सामने अर्ज़ ये करना है कि लोग हमारे दरमियान ऐसे भी हैं, वो बैठ कर कहते हैं कि आप हमारे सामने बैठे हैं, आपकी नमाज हो गई है, आप हमारे सामने बैठे हैं, आपकी इबादत हो रही है। तो कहा आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बोले हमारा ज़ाहिरी वजूद यहाँ होता है, हम बातिनी तौर पर इबादत में ही रहा करते हैं, हम वक्त इबादत में ही मशगूल होते हैं। मेरे अजीज़ों, ये सब ढकोसले हैं और अपने आप को इबादत से चोरी का एक बहाना बनाने का तरीक़ा है कि अपने आप को दूर करते रहें। और आवाम का हाल भी यही है कि बस चेहरा देखा नहीं और लोगों की आहो भगत देखी नहीं, पीछे लग चुके हैं। आ रहे हैं कौन, कितने लोग देख रहे हैं, इतनी तादाद में आ रहे, उतनी तादाद में आ रहे। ये झूठे थोड़ी ना, मैं तन्हा थोड़ी ना मानने वाला हूँ। मेरे अजीज़ों, अगर आज के दौर में शैतान भी सामने आकर खड़ा हो जाए, उसके भी पुजारी लोग आ जाएंगे। अच्छा, दज्जाल के बारे में आपने नहीं सुना था कि दज्जाल के पैरोकार कितने होंगे, उसके लश्करी कितने होंगे? क्या दज्जाल की हकीकत किसी से छुपी हुई है? कोई नहीं जानता कि वो कितना कज़्ज़ाब आज़म है, कितना बड़ा झूठा होगा। लेकिन क्या उसके लश्कर में लोग नहीं होंगे? कसरत से औरतें शामिल होंगी उसके लश्कर में, ये भी फरमाया गया। तो मेरे अजीज़ों, बोलना ये है कि आज हालत ऐसी, कसरत को देख कर मत जाओ, तुम खुद फैसला करो। अब उसके लिए आपको बहुत अच्छा तरीक़ा दे दिया गया कि आप किसको फिर हाथ दें अपना, किससे मुरीद हो। मैं ये नहीं कहता आप मुरीद मत हों और अपने पीर की आहो भगत ना करें। जो अच्छे पीर एज़ाम हैं वो हमारे सर के ताज हैं, हमारे सर के ताज हैं, और हमेशा उनकी इज़्ज़त और अज़मत हमारे दरमियान रहना चाहिए। मैं उन जाहिल पीरों की बात करता हूँ जो औरतों को भी सामने बिठाते, अपने हाथों को चुमवाते हैं, अपने पैरों को दबवाते हैं, और घरों में घुस घुस कर, यहाँ पाक साइड के भी कई घर का हाल है, मैं बाज़ाब्ता पर्सनल जानता हूँ, घर वालों को बुलाकर हमारे दादा पीर हैं बोल के घर में बिठाते हैं, और पूरी पूरी टिड्डी दल की तरह आते हैं और राशन चर के चले जाते हैं। ऐसे हालात हैं लोगों के। ये पीर साहब बने हुए बीबी के भी हाथ चुमवा रहे हैं, बच्ची के भी हाथ चुमवा रहे हैं कि यार तो हमारे बाप के जैसा है, हमारे बाप के जैसा है। मियाँ बाप के जैसा ये नहीं होता, पीर ये नहीं होता। पीर वो है कि जो अपने मुरीद की हर बात, हर चीज़ को शरीयत के दायरे में देखता हो। आपको मैं बताऊं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु, आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या कि फरमाया गया, आपने अपने एक मुरीद को कहा था कि जाओ टिकट लेकर आ जाओ। गालिबन असर की नमाज का वक्त या जुमा की नमाज का वक्त था। वो मुरीद गया, और चूँकि जानते ही आप ट्रेन के टिकट के लिए जो जाते हैं तो लंबी लंबी लाइनें होती हैं। वो लाइन में लगा हुआ था, और लगने के बाद उसने सोचा कि नमाज का वक्त तो हो गया है, अगर मैं लाइन से हटता हूँ तो टिकट नहीं मिल पाएगी, पीरो मुर्शिद का हुक्म टाला जाएगा। इसी गुमान पर वो लाइन पे लगा हुआ था। खैर टिकट लेकर आया, इधर नमाज हो चुकी थी। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले यही पूछा कि तुम मुझे बताओ, तुमने नमाज अदा की कि नहीं अदा की, तुमने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी? कहा हुजूर लाइन बड़ी लंबी थी, और अगर लाइन से निकल जाता तो टिकट नहीं ला पाता और आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी हो जाती। कहा तुमने अपने पीर और मुर्शिद की तायद के लिए, उनकी इत्तिबा के लिए अल्लाह की नाफरमानी कर दी है, अल्लाह की खिलाफ वर्जी कर दी। इबादत तो रब की होती है, तुमने उस फरीज़े को छोड़कर तुमने यहाँ पर इंसान की खाली इत्तिबा के लिए नमाज छोड़ दी। तो मेरे अजीज़ों, ये होती है इत्तिबा, शरीयत के ऊपर चलने का तरीक़ा जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने बताया है। मेरे अजीज़ों, ये सारी चीज़ें
आज जो हमारे दरमियान माहौल बना दिया गया है, इससे हमें गुरेज़ करना चाहिए। पीर जो होता है वो रोशन ज़मीर होता है, उसकी नज़रें पड़ने के बाद इंसान गुनाहों में मुब्तला नहीं होता, वो गुनाहों से तौबा करता और इबादत की जानिब बढ़ना शुरू कर देता है, वो इबादत की रग़बत आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए पीर देख कर बनाओ कि आप किसको बना रहे हैं, वरना बहुत सारे लोग हैं और आज बाज़ाब्ता धंधा भी चल रहा है ना इन चीज़ों का। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, ज़र ज़मीनो ज़मा गर्ज के सब कुछ इस ज़माने में है। ज़र ज़मीनो ज़मा, ज़र कहते हैं सोना को, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, ज़मा लोगों के हुजूम। तो शायर कहता है ज़र ज़मीनो ज़मा गर्ज के सब कुछ इस ज़माने में है, 100 तरह का फ़ायदा एक पीर बन जाने में है। 100 तरह का फ़ायदा एक पीर बन जाने में। मैं माजरत के साथ ये सारी बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, हरगिज़ कोई अपने पीर इज़ाम के बारे में ऐसा ना सोचे। मैं सिर्फ जो ढकोसले करने वाले जाली पीर हैं उनके बारे में ये सारी बातें कर रहा हूँ कि आज जो गद्दी पर बैठे हुए हैं और जिनका हाल ये है कि बस लोगों का खून नोचना और उनसे सिर्फ पैसे हासिल करना, उनका शब व रोज़ का यही काम है, मैं उनकी बात करता हूँ। वरना तो हमारी ज़िंदगी में हमने बहुत सारे ऐसे भी पीर और मुर्शिद को देखा है जिन्होंने लेने का काम नहीं बल्कि अपने मुरीदीन को बांटने का काम किया है, जिन्होंने उनके घरों को आबाद कर दिया है, उनके कदम पड़े हैं तो ज़िंदगी बदल गई है। दुनियावी एतबार से ज़िंदगी ताबनाक हुई और उखरवी एतबार से भी वो आज हिदायत पर गामज़न है। वो ऐसे भी पीर व मुर्शिद हैं। तो मेरे अजीज़ों, अपने दरमियान ये तलाश रखें कि किसको पीर बनाना है, किसके हाथ में हाथ देखते हैं। लोगों को देखकर फैसला ना करें, बल्कि ये देख लें कौन है ऐसा कि जिसके चेहरे को देखने के बाद रब की याद आ जाती है हमें। कौन है ऐसा जिसका एक एक लम्हा इबादत से हटा हुआ नहीं होता। मेरे अजीज़ों, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हो या हमारे हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा हो, उनकी ज़िंदगी का अगर आप जायज़ा लें तो शरीयत का एक लम्हा ऐसा नहीं बता सकते आप जो उनकी ज़िंदगी का हटा हुआ नज़र आए। बल्कि मैं तो बताऊं आपको, पाकिस्तान के एक आलिम थे, मैं कल ही उनकी बात को समाअत कर रहा था, वो शागिर्द भी हैं हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के। वो फरमाते हैं कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा जब आप पाकिस्तान का दौर करते थे, उस दौरे में जाया करते थे, तो आपकी ज़िंदगी का एक लम्हा बहुत कसरत से लोगों ने सुना कि शरीयत पर ये अमल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मसाइल जो पढ़ रखे थे लेकिन प्रैक्टिकल देखा नहीं था लोगों ने कि किस तरह वो अमल होता है। तो एक साहब थे, उन्होंने कहा कि हमने हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा को देखा, आप नमाज़ पढ़ रहे थे और जब आप सजदे में जा रहे थे तो सजदे की एक मसले ये भी है कि पहले दाहिना घुटना ज़मीन पर टच हो फिर बायां, ताख़ीर के साथ नहीं, वो एक तरीक़ा है उसका, ये अफजल तरीक़ा है सजदे में जाने का। लेकिन कहा आज तक ये मसला बहारे शरीयत में हमने पढ़ रखा था, कभी आँखों से देखा नहीं था, लेकिन जब हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा को देखा तो प्रैक्टिकल बात समझ में आई कि ये मसले पर अमल ऐसा होगा, इस तरह अमल किया जाएगा। ये कमाल एहतियात था मेरे अजीज़ों। और यही नहीं, ताजुश शरिया को ताजुश शरिया कहते क्यों हैं? शरीयत का ताज। हम फ़र्ज़ चीज़ों पर अमल नहीं कर पाते हैं, हमारा हाल ऐसा है कि फ़राइज़ से हमसे अमल नहीं हो पाते। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा सुन्नत को भी नहीं छोड़ा करते थे। मालूम है खाने की एक सुन्नत आप सबको पता होगा कि जब भी खाना खाने बैठे तो एक पैर मोड़कर और दूसरा पैर हमने सीधा खड़ा करके रखना है। सुना है ना इस तरह? सुने तो हम सब हैं, लेकिन खाता कौन है इस तरह? हम बैठ ही नहीं पाते उस तरह। तो मेरे अजीज़ों, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा एक दावत में गए हुए थे, मेज़बान जो था उसने आपके लिए टेबल और कुर्सी लगा दिया। टेबल और कुर्सी लगने के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, इस पे नहीं बैठेंगे। कहा नहीं, ज़ईफ़ी का आलम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैठ सकते आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसी। तो कहा ठीक है, आपका मामला है, आपने दावत दी थी, आप ही निपटिएगा सामने से। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा आए, आपने मना नहीं किया कि मैं कुर्सी पर नहीं बैठूँगा, लेकिन आपका एक तरीक़ा भी था, आप कभी सुन्नत के ख़िलाफ़ काम नहीं किया करते थे। जब आप कुर्सी पर बैठे तो कुर्सी पे बैठने का भी अंदाज़ यही था, आपने अपने एक पैर को मोड़ लिया और एक पैर को खड़ा करके बैठे। लोगों ने जब देखा तो दंग रह गया, और वो मेज़बान कहता है हुजूर मुझसे गलती हो गई, मुझे पता था कि आप इस तरह खाने के लिए बैठा करते हैं, मैं इन चीज़ों को हटाता हूँ, आप इधर ज़मीन पर बैठ जाएं ताकि इस सुन्नत का तर्क ना होने पाए। मेरे अजीज़ों, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं मुझे पता था सारी चीज़ें, लेकिन तुम्हारा दिल भी रखना था, तुमने मेज़बान के तौर पर ये सारे इंतज़ाम किए थे, इसलिए तुम्हारी दिलजोई के लिए मैं कुर्सी पे इस तरह बैठा।
मेरे अजीज़ों, इस तरह सुन्नत की पाबंदी कौन करता है? कौन है जो सुन्नतों के बारे में इस तरह अमल करे? हराम कारियों से बचने के लिए आज अगर देखा जाए तो ताजुल शरिया अलैहि रहमा की ज़ात से बड़ी ज़ात कोई नज़र नहीं आती ज़माने में, जिसने अपने आप को कमाल एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारा हो। मेरे अजीज़ों, हमने ताजुल शरिया अलैहि रहमा को सिर्फ इतना ही जाना कि फ़ोटो नहीं खिंचाया और वीडियो नहीं बनवाया, सिर्फ इतना ही तक जानते हैं लोग। जब बात आती है रज़वियों की तो कहते हैं ये कट्टर रज़वी यही हैं कि ये वीडियो नहीं बनवाते और ये फ़ोटो नहीं खिंचवाते। ज़रा उससे भी आगे बढ़कर देखो उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में और क्या क्या कमाल किया है। हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा की ज़िंदगी आपने 12 सुना होगा। अफ्रीका की सरज़मीन पर जब आपकी आँख का ऑपरेशन था, कौन नहीं जानता है ये वाक़े को। 40 साल का तजुर्बा रखने वाला डॉक्टर जब पास में आता है, आपकी आँखों का मसला चल रहा था, तो डॉक्टर ने कहा हुज़ूर आपको ये इंजेक्शन देना पड़ेगा जिससे आपको थोड़ा मदहोशी आएगी, बेहोशी का आलम होगा, फिर आँख का ऑपरेशन होगा। कहा इसके अंदर अल्कोहल है, ये मुझे मत लगाना, इसके अंदर अल्कोहल है तो मुझे इसे मत लगाना। कहा हुज़ूर ऑपरेशन कैसे होगा? कहा तुम ऑपरेशन करना शुरू कर दो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मेरे अजीज़ों, डॉक्टर कहता है पूरा ऑपरेशन हो गया, ना कोई इंजेक्शन लगाया गया ना कुछ लगाया गया, और ऑपरेशन कामयाब भी हुआ। आप हिल तक नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे अजीज़ों, बाहर निकलने के बाद वो आता है, डॉक्टर कहता है 40 साल में मैंने कभी ऐसा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि किसी का ऑपरेशन इस तरह भी हुआ हो। अल्कोहल जैसी हराम सी चीज़ आप चाहें तो शरीयत इसकी छूट देती है। तक़वा और फतवे में यही तो फ़र्क है मियाँ। तक़वा और फतवे में फ़र्क क्या है? फतवा होता है हमें एक छूट मिल जाती है। क्या मेडिसिन जो भी इस्तेमाल करते हैं हम उसमें अल्कोहल नहीं होती? तमाम मेडिसिन जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर अल्कोहल होता है, लेकिन शरीयत ने इजाज़त दी है। लेकिन तक़वा यही है कि उन इजाज़त के बाद भी अपने आप को कमाल एहतियात के साथ बचा ले जाना, अपने आप को संभाल ले जाना। मेरे अजीज़ों, ये सारी बातें मैंने इसलिए आपके सामने की कि जो पीर होता है उसको देखें वो शरीयत से हटा तो नहीं है कहीं। जो भी पीर आपका ऐसा है जो शरीयत से हटा हुआ है, उससे अपनी बेअत को तोड़ लें। महज यही लोगों की आहवक्त, मैंने अभी हाल में ही बहुत सारे लोगों के आराज़ को देखा है। महफिलें सजती हैं, बड़े बड़े कव्वालों को बुलाया जाता है, लाखों के पैसे खर्च किए जाते हैं और लोग शान से जौक दर जौक जा भी रहे हैं, वहाँ पर उर्स मनाकर आ रहे हैं, कव्वालियों के वीडियो बनाकर देख रहे हैं, डीजे लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कोई डांस करने जा रहा है। मेरे अजीज़ों, पीर जो होता है वो इस तरह आपको अय्याशियों में मुब्तला नहीं करता, बल्कि जो अय्याशियाँ हो गई हैं, जानों पे जुल्म हो गया है, उसका मुहासबा करवा के तौबा की तरफ राग़िब करता है इंसान, ताकि ज़िंदगी में आगे गुनाह ना कर सके। मेरे अजीज़ों, ये सारी बातें मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। आप ज़िंदगी में अगर रोशन ज़मीर सच्चे पीर को ढूंढेंगे तो आपको ख़ुद ये बात महसूस हो जाएगी कि सच्चा पीर होता कैसा है। अपने आप को खुदारा इन सारी चीज़ों से बचा लें। और पीर जो होता है वो गायबाना तौर पे आपकी ईमान की भी हिफाजत करता है। आपकी मदद, आपकी सारी चीज़ें अपनी जगह है, आपके ईमान की भी हिफाजत करता है। मैं बारहा ये वाक़या अर्ज़ करता हूँ, हज़रत इमाम राज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मंतिक़ के बहुत बड़े इमाम हैं, उनके बारे में फ़रमाया गया कि जब उनका आखिरी वक्त आया था तो आप बिस्तर मर्ग पर थे और उस वक्त एक बूढ़ा आया हाथ में पानी लेकर, और वो बूढ़ा शख्स कहता है कि मैं तुमसे कुछ मुनाजरा करना चाहता हूँ। कहा किस बात का मुनाजरा? कहा तुम मंतिक़ के इमाम हो बहुत बड़े, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कहा बोलिए क्या सवाल है आपका? कहा तू अपने रब को एक मानता है? कहा हाँ मैं अपने रब को एक मानता हूँ। कहा अगर रब को एक मानता है तो दलील दे, इस पे तेरी दलील क्या है? तो अपने रब को एक मानता है तो इस पे दलील दे। हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने एक दलील दी, दलील दिया, इसने रद्द कर दिया। फिर दूसरी दलील दी, फिर रद्द कर दिया। तीसरी दलील दी, उसको भी रद्द कर दिया। 365 दलाइल दे डाले, लेकिन यके बाद दीगर ये जो बूढ़ा शख्स आया था सब इसने रद्द कर दिया। कशमकश के ख्याल में थे कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं इस चीज़ पर गलत हूँ, मेरा रब एक है। ये ख्याल पैदा ही हो रहा था। हिजाबात हटते हैं, सामने से क्या देखते हैं, इनके पीर व मुर्शिद सामने मौजूद हैं और कहते हैं इमाम राज़ी किस चीज़ का मुनाजरा चल रहा है, किस चीज़ की दलील दे रहे हो? कहा हुजूर रब के एक मानने की दलील दे रहा हूँ। कहा तुम रब के एक मानने की दलील देते हो? जो आया हुआ शख्स है उसको ये कहो मैं अपने रब को बगैर दलील के एक मानता हूँ, मैं अपने रब को बगैर दलील के एक मानता हूँ।
जब आपने कहा मैंने अपने रब को बगैर दलील के एक माना, तो जो बूढ़ा शख्स आया हुआ था ये कोई इंसान नहीं था बल्कि शैतान था। और ये शैतान आने के बाद क्या कहता है? कहता आज तेरे पीर व मुर्शिद ने तुझे बचा लिया, आज तेरे पीर व मुर्शिद ने तुझे बचा लिया, वरना ऐसे मकाम पर मैंने 40 औलिया इकराम का भी ईमान छीना है, 40 औलिया इकराम का ईमान छीना है। मेरे अजीज़ों, हम किस खेत की मूली हैं? लोग तो बोलते हैं तुम बैठे रहो, तुमको बख्शवा देंगे, कोई फिक्र नहीं, पीर तुम्हारे साथ है, बेड़ा पार है। सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन जो फर्जियत है उसको भी तो देखो। मेरे नबी पाक से बढ़कर कौन पीर हो सकता था? साहबा इकराम से बढ़कर कौन मुरीद हो सकता था? बताएं मुझे लाकर, कोई है ऐसा जो उनसे बढ़कर पीर बन के दिखा दे? लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी आप कोई एक ऐसी हदीस लाकर नहीं दिखा सकते जिसमें मेरे आका ने ये फरमाया हो इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो हूँ ना इसके लिए, रियाजत की कोई ज़रूरत नहीं है, सजदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि हालत तो ऐसी है कि सहाबा इकराम में से एक शख्स ऐसा जो इबादत कर रहा था, जल्दी और उजलत के साथ इबादत कर रहा था, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जाओ वापस इबादत करके आओ, फिर से नमाज़ पढ़ के आओ, फिर से नमाज़ पढ़ कर आए, फिर कहा फिर से नमाज की अदायगी करो। 3 बार ऐसी हालत थी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह नमाज मत पढ़ो जिस तरह मुर्गियां दाने चुनती हैं, इस तरह नमाज मत पढ़ो। मुर्गियां कैसे टोट मारती रहती हैं, सर को उठाते रहती हैं, इस तरह सजदा करना जल्दी जल्दी उजलत के साथ नमाज पढ़ने से भी मना किया है। और हमारे यहाँ हाल तो ऐसा है कि नमाज ही सिरे से गायब कर देते हैं लोग, कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे अजीज़ों, इन तरह की जिहालतों से अपने आप को बचा रखें, इन तरह की जिहालतों से अपने आप को महफूज रखें और उनको ही आप अपना वक्त, अपना हाथ सर्व करें कि जिनके ज़रिए आपको ये समझ में आए कि वाक़अतन इनको देखकर खुदा की याद आती है। हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा, जिन लोगों ने भी उन्हें देखा है जाकर पूछ लेना, बरेली की सरज़मीन से लेकर जिस भी खित्ते में गए हैं, आपने कोई बहुत ज़्यादा बयानात नहीं किया है, आपने बहुत ज़्यादा वलवला तकरीर नहीं की है, लेकिन चेहरे का हाल ऐसा होता था। एयरपोर्ट की सरजमीन से लेकर आप जिस जगह भी जाया करते थे, लोगों का हुजूम इस तरह उमड़ पड़ता था कि लोग गाड़ियां तक चूमते थे, जिस जगह से गुजरते थे उस ज़मीन का बोसा लिया करते थे। और कई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ मैं कि जिनके बारे में फरमाया गया, मैं हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के चेहरे को देखकर तौबा कर लिया करते थे कि किसी झूठे का चेहरा तो नहीं हो सकता। आज आपके सामने जो ये नारा लगाया था, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया, ये ऐसा ही नहीं है। आज पीरों का हाल ऐसा है कि अगर उनको किसी छोटे मोटे घर में ले आके बिठा दो तो वो जल्दी ठहरते भी नहीं, भागते हैं। फैसिलिटीज़ का ख्याल होता है भाई, गर्मी भी ना हो, ये भी ना हो, वो भी ना हो, सब चीज़ें अपनी जगह है। आपको मैं बात बताऊं कि हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा अपनी ज़िंदगी में सफ़र भी किस तरह किया करते थे। आज तो हाल ये है, फ़्लाइट का मामला है, चंद ही लम्हों में एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंच गए और एक दिन के अंदर सारे मामला रफ़ा दफ़ा हो जाते हैं। लेकिन वो वक्त ऐसा था हज़रत का कि जब बसों से सफ़र किया जाता था, गाड़ियों का सफ़र होता था। इस तरह फ़्लाइट से उतने ज़्यादा सफ़र नहीं हुआ करते थे, जो नज़दीकी सफ़र थे बसों का सफ़र ज़्यादातर किया करते थे। मेरे अजीज़ों, हमारे हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, उनका भी ये मामला और उनकी ज़ुबानी मैंने एक बात सुनी। अभी हाल में बहुत सारे प्रोग्रामात उनके चल रहे हैं, लोग परेशान होते कि इनकी तकरीरें कराई जाएं, और तकरीर कराने के लिए जब तारीख़ लेने आते हैं तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, ज़्यादा अंदर प्रोग्राम नहीं है, रोड पर ही गांव है, इधर पे ही बयान करना है। और जब तारीख़ दे दी जाती है, मैं कई सफ़र में ख़ुद भी रहा हूँ, इतनी दूर तक अंदर गांव में लेकर जाया जाता है जहाँ गाड़ियाँ भी सही से नहीं चलती। बहरकैफ एक हाल ऐसा ही था कि आपको यूँ ही तकरीर के लिए बुलाया गया, मदऊ किया गया, आप सफ़र में थे और सफ़र में जाने के बाद मगरिब का वक्त करीब से करीब था, तो एक गांव लग कर था, तो आपने कहा यहाँ मस्जिद नहीं दिखती, इस गांव के तरफ ही चलें ताकि वहाँ जाकर देखें कोई मस्जिद होगी, नमाज अदा कर ले। हाईवे से आप गुज़र रहे थे। मेरे अजीज़ों, जब अंदर गए तो बहुत ऐसा रास्ता कि गाड़ी चल भी नहीं पा रही थी अंदर, बहुत मशक्क़त के साथ अंदर पहुँचे तो एक घर ऐसा भी था जो उलमाए कराम की बड़ी खिदमत किया करता था। वो खंडार घर था, छप्पर लगे हुए थे, खाट बिछी हुई थी। हज़रत वहाँ नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ने के बाद कह रहे थे कि चलो अब निकलते हैं, वहाँ भी पहुँच रहे हैं प्रोग्राम में। अंदर से आवाज़ आई कि हज़रत बैठ जाएं, थोड़ा नाश्ते का हम लोगों ने इंतज़ाम किया है, नाश्ता कर ले फिर यहाँ से गुज़र जाए। ये सारी बात चल रही थी। आपने कहा जल्दी चलते हैं, नाश्ता वगैरह करके निकलते हैं यहाँ से, फिर इनका भी दिल रख लेंगे। ये सारी बात चल रही थी तो अंदर से उस खातून ने कहा हज़रत
आप जिस खटिए पर बैठे हैं, आपके बड़े हजरत आकर यहाँ पर एक रात रुक कर गए हैं। आपके बड़े हजरत आकर यहाँ पर एक रात रुक कर गए हैं। कौन सा गांव था, कितने अंदर थे। हुजूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा की ज़ात रात रुक कर जाना ऐसे घरों में। मेरे दोस्तों, आज हाल ऐसा है, घरों में बुलाया जाए तो लोगों की कैटेगरी देखते हैं कि इसका हाल कैसा है, माल वाला है कि कमज़ोर है। वहाँ जाने के बाद नजराने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सारे आगे पीछे की बात देखी जाती है। लेकिन ये देखो ज़रा किस जगह पर ठहरे थे। ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा की ज़ात ऐसी वैसी नहीं है मेरे अजीज़ों। वो ज़ात ऐसी है कि जिसका गुमान हमारे अक़ल से परे है। वो ज़ात ऐसी है कि जिन्होंने शरीयत पढ़ कर ही नहीं, बोल कर ही नहीं, बल्कि अमल करके दिखाया है। मेरे अजीज़ों, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजुल शरिया का नारा यूं ही नहीं लगता। आज ऐसा नहीं कि लोग बस जोग ऐसे ही चले आते हैं। आपने वो कार नुमाया भी किया है। आप वो रोशन ज़मीर पीर हैं जो ना जाने कितने के दिलों के हालात बदल दिए। और हमारे दरमियान तो लोग यही समझते हैं कि जो करामत दिखाए वही सबसे बड़ा पीर है, वही वली है। करामत दिखाने वाला बहुत बड़ा पीर वली नहीं होता। बहुत सारे म्यूजिशियन भी आपके सामने आते हैं जो जादू दिखाते हैं। इस हाथ में सिक्के को लिया, मुंह से निकाल के दिखाया, कान से निकाल के दिखाया। अगर यही सब चीज़ें करामत है तो बहुत सारे लोग हैं करामत दिखाने वाले। हवा में उड़ने वाले भी बहुत सारे मौजूद हैं। आपकी आंखों के सामने ऐसे पर्दे डाल देंगे, शोबदाबाजी है ये सारी चीज़ें, आप देखते रह जाएंगे, अरे ये तो सच्चा पीर है, सच्चे वली हैं, इन्होंने देखे ऐसी करामत की। करामत ये नहीं है। करामत ये है कि शरीयत पर डटे रह जाना, इस्तिकामत के साथ गामज़न रह जाना, आपका एक लम्हा भी शरीयत के ख़िलाफ़ ना जाए। और अगर करामत की ही बात मैं सिर्फ करता हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा की, तो मेरी आज की गुफ्तगू करामत पे ही ख़त्म हो जाती। ऐसा नहीं है आपकी ज़िंदगी में कोई करामत नहीं हुई है। मैं तो बताऊं, मैं आपके सामने एक बच्चा जो नाबीना था, जिसकी आंखें नहीं थी। हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा का हाल आप जानते हैं। बरेली शरीफ में असर से मगरिब के दरमियान लोग मुलाकात के लिए आते थे, या गालिबन मगरिब से ईशा के दरमियान जो भी टाइम था। लोगों का हुजूम हज़ारों की तादाद में वहाँ आया करते और आपकी ज़ियारत करके जाया करते थे। एक शख्स अपने नाबीना बच्चे को लेकर आया और कहा, हज़रत इसके सर पर हाथ धर के दुआ दे दें, मेरा बच्चा नाबीना है। कहा, मियाँ जाओ, यहाँ कोई करामत थोड़ी ना दिखाई जाती है। कहा, जाओ यहाँ से। कहा, नहीं हुजूर आप दुआ कर दे। बहुत इसरार करने लगा। आपने उससे कहा, एक वादा कर। कहा, क्या वादा हुजूर? आप जो बोलेंगे सब बात सर आंखों पे। कहा, ये वादा कर, अपने बच्चे को तू आलिम बनाएगा, अपने बच्चे को तू हाफिज़ बनाएगा, आलिम बनाएगा। कहा, हुजूर मैं वादा करता हूँ। सर पे हाथ धरा। हाथ धरने के बाद कहा, जा अपने बच्चों के लेकर जा और दीन के काम के लिए वक्फ कर दे। बच्चा आया था बाप की उंगली पकड़कर, जा रहा है तो अपनी चप्पलें ढूंढ रहा था। बाप कहता है, बेटा ये क्या कर रहा है? कहा, अब्बा अपनी चप्पल ढूंढ रहा हूँ। कहा, तुझे दिख रहा है? कहा, मुझे पूरी कायनात साफ नजर आ रही है, सारी चीज़ें मुझे साफ़ो साफ नज़र आ रही है। मेरे अजीज़ों, ये है हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा। करामत की अगर मैं बात करूँ तो वक्त यही ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं करामत पे बात नहीं किया, इस्तिकामत पे बात किया हूँ। अल इस्तिकामतु खैर अल्फ करामा। दीन पर शरीयत पे डटे रह जाना हज़ार करामत दिखाने से अफजल है। शरीयत पे डटे रह जाना। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने दरमियान उन लोगों को ही देखकर अपने हाथ को दो जो रोशन ज़मीर पीर हो, जो आपके दिलों के भी हालात को जानता हो। हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी बहुत ऐसी है। आपके शागिर्द में से एक शागिर्द ने यूँ अर्ज़ किया कि बहुत लंबा सफ़र करके स्टेज पर आकर बैठे थे, काफ़ी लम्हा गुजर गया, काफ़ी वक्त गुजर गया। हज़रत की आमद हुई। आमद होने के बाद हज़रत आगे स्टेज पर बैठे हुए थे। क्या कहते हैं, जो नाकिब था, निकाबत करने वाली, निज़ामत करने वाली, कहा, फ़लाँ शख्स पीछे बैठा हुआ है, उसको बुलाओ और आगे लाकर बैठाओ, उसको बुलाओ आगे लाकर बैठाओ। वो जो शागिर्द थे रोने लगते हैं। कहा, ये मेरा कैसा पीर है, मैं कब से पीछे आकर बैठा हूँ, और ये अदब था उनका कि मैं अपने शेख के आगे कैसे आकर बैठूँ, लेकिन ख़ुद उन्होंने आगे लाकर बिठा दिया। मेरे अजीज़ों, बिठाया ही नहीं, जब कान में मुंह डालकर वो थोड़ी बात करने लगे, हज़रत तबीयत कैसी है, सारी चीज़ों के जवाब देने के बाद ये भी कहा, मुझे पता है तुम कब से पीछे बैठे हुए थे, मुझे पता है तुम कब से पीछे मौजूद थे। रोशन ज़मीर यही तो होता है, अपने एक एक मुरीद के बारे में अच्छी तरह जानता हो। आज हाल ये है, लोगों ने मुरीद बना लिया है, उनको यही नहीं पता मेरे मुरीद कहाँ कहाँ हैं, कितने कितने। जब यही नहीं पहचानते तो जब हश्र के मैदान में लोग अपने पीर को ढूंढ रहे होंगे तो वहाँ कौन पहचानेगा, वहाँ कौन सी जानकारी होगी। लिहाजा अपने आप को इस बात की तरफ गामज़द कर लो कि हाथ देना है तो किसी सच्चे पीर के हाथ में ही देना है।
ये झूठे जालियों पीर से अपने आप को बचा रखो, बिलखुसूस उन लोगों से कि जिन्होंने अपने आप को शरीयत से हटा रखा है, शरीयत का जिनके अंदर कोई नाम व निशान नहीं, इन लोगों से अपने आप को बचाए रखो। मेरे अजीज़ों, आज की तकरीर का लब लुबाब यही है कि हमने पीर इज़ाम को देखना है। हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसी भी हस्तियाँ हैं कि जिनको चेहरे को देख लो तो तौबा का ख्याल पैदा हो जाता है, रब की याद हो जाती है। ऐसे लोगों को देखने के बाद हाथ अपना उनके हाथ में दो, उन लोगों के हाथ में मत दो कि जिनको देखने के बाद आप अय्याशियों में मुब्तला हो जाओ, पर्दा औरतों के सर से गायब होने लगे और सिर्फ बस गागर चादर इसमें ही महदूद हो जाओ। ऐसे लोगों को हरगिज़ अपना हाथ मत देना। और रही बात उर्स वगैरह की, मैं कभी इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। चाहें औलिया इकराम की बारगाह में हाजिर हों, फातिहा दें, वहाँ चादरें फूल की चढ़ाएं, आप दुरूद शरीफ पढ़ें, अपनी हाजतों को रखें, सारी चीज़ें हैं। मैंने जिन चीज़ों की तरदीद की है वो जालियों पीर के बारे में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से अदा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। ए पाक परवरदिगार आलम, हम सबको अपने पीर और मुर्शिद का सच्चा और पक्का मुरीद बना। ए अल्लाह, हमारे पीर इज़ाम का साया हम पर दराज से दराज तर फरमा। मौला ताला हम सब की तो ईमान की हिफाजत फरमा, अक़ीदों की हिफाजत फरमा। यहाँ जितने लोग बैठे मौला, हम सबको उठने से पहले बख्शियों में शुमार अता फरमा। मौला ताला जो कुछ कहा, जो कुछ कहने से रह गया, तो अलीम व ख़बीर है। हमारी तमाम तर दुआओं को नाले ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल व मकबूल फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार है उन्हें शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो बे औलाद उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा, जो बेजोड़ है उन्हें नेक साले जोड़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।